देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है और हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो हम चाहेंगे कि जब तक कि अंतिम वार्ता ना हो, जब तक एक समझौता जिसमें सभी लोग की संतुष्टि ना हो, उससे पहले अगर कार्य को किसी प्रकार की गति दी जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा मतलब असामाजिक व्यवस्था होगी, अराजकता का माहौल होगा और हम लोग नहीं चाहते इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए जो भी ग्रामीण आज 7-8 दिनों से धरने पर बैठे हैं, अपने घर द्वार छोड़कर बैठे हैं, रात को महिलाएं, छोटी छोटी बहनें यहाँ मोर्चा संभाल कर बैठी हैं, एक कोयले के खदान के ठीक ऊपर बैठी है, जहाँ लोग उन्हें रहना नहीं पसंद करें, जहाँ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करें, उस जगह पर रात बिताना आज 7-8 दिनों से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वार्ता नहीं होगी, उससे पहले अगर कार्य होता है तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूटेगा। वहाँ के मजदूरों का कहना है कि जयराम दा 5-6 दिन से काम बंद कराया है, वही आकर चालू कराया। हम लोगों को क्या है, आगे खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। देखिए, मैं उन मजदूरों की भावना का सम्मान करता हूँ, कद्र करता हूँ कि हम लोग की लड़ाई लोगों के रोजी रोज़गार के लिए है, लेकिन समस्या ये है कि इस गांव वालों को भी आपको देखना होगा जिनकी पूर्वजों की सारी संपत्ति इस खनन में चली गई है। तो इसलिए अगर वैसी बात है मजदूरों की तो मैं उनसे चाहूँगा कि उनको अगर हमारे गांव आए, हम लोग उन्हें चावल धान देकर सहयोग करेंगे। अगर हम लोगों पर ऐसा बात वे कर रहे हैं तो हम लोग वैसे भी हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, हमारे समुदाय का संबंध ही खेत से होता है। हमारे घर से बहुत लोगों का मतलब पेट भरण पोषण होता है, तब वो हमारे गाँव में आए, अगर ऐसी बात है तो संदेश हम तक पहुँचाएँ, हम लोग ज़रूर उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है काम रोकने का, और ये गांव वालों की समस्या है, गांव वालों की ज़मीनें गई हैं, गांव वालों का पूरा गांव गया है, हमारे रहती ज़मीन गई हैं, तो जब तक यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा कार्य प्रारंभ नहीं होगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन चूँकि अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन चलेगा। हमारी मांगे हैं कि प्रबंधन के साथ साथ उच्च पदाधिकारी जो प्रशासनिक हैं उनके साथ टेबल टॉक हो और अंतिम वार्ता, क्योंकि हमारे पास फाइलों का एक जमावड़ा पड़ा हुआ है, आश्वासन का एक जमावड़ा जमा होकर इतना फाइलें हमारे पास हैं कि कह नहीं सकते हैं। तो ये रोज़ वार्ता, आश्वासन, उनसे हटकर एक निष्कर्ष निकले। और हम लोग भी चाहते हैं कि काम ठप ना हो, काम चले, लेकिन हम इस काम पर चूँकि ये ज़मीनें हमारी गई हैं, पहली प्राथमिकता हमें मिले, हम लोग ये मांग करते हैं। पहली बात तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक प्रशासन के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से वार्ता की कोई बात नहीं कही गई है। और आज जिस माइंस को लेकर हम लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, जहां कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, और आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्यवासी, जिलावासी और देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पास सत्ता या फिर शक्ति या संपत्ति अर्जित करने में सक्षम होता है तो किस प्रकार से अलोकतांत्रिक कार्य होता है। जहाजटन के जिस माइंस में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उस माइंस के अगर मतलब नियम कानून को जानेंगे तो शायद आपके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाएगी। जब भी कोई परियोजना होती है तो उसमें बहुत सारे कुछ मापदंड होते हैं, मानक होते हैं, जिनका अनुपालन करना होता है, जैसे प्रदूषण बोर्ड का, आपका वन विभाग का, जल प्रदूषण बोर्ड इत्यादि कुछ विभागों की आपकी अनुमति और स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन आज अगर इस माइंस में हम लोग खड़े हैं और जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये गैर तरीके से ये माइंस चल रहा है। पहली बात, क्योंकि हमारे पास बाकायदा आप लोग कागजी के साथ बताना चाहेंगे, ये आपका सबसे पहला लेटर है जो 2019 में जारी हुआ था। ये मेंबर सेक्रेटरी से जारी हुआ था, राजीव बख्शी के माध्यम से, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर भौरा को लिखते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि दामोदर रिवर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय प्लांटेशन ऑन बोथ साइड, यानी जो दामोदर नदी है इसको दोनों तरफ पेड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए। लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि पेड़ों के ऊपर डंपिंग किया जा रहा है। जो अभी डंप हो रहा है, यहाँ का जो मलबा उठाया जा रहा है उसको डंप किया जा रहा है पेड़ों के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर डंप किया जा रहा है। और ये मामला कब का है, जब 30 तारीख 4 महीना 2019 को एक अखबार में प्रदर्शित हुआ था। वायु प्रदूषण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों, ग्रामीणों पर बरसाई गई गोलियां। तो समझ सकते हैं कि खुद आपका विभाग कह रही है, इन्हें सेक्रेटरीट का मैसेज आता है कि आप दामोदर नदी को क्षति नहीं कर सकते हैं, आप पेड़ पौधों को क्षति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्राउंड वाटर ऑफ एरिया शुड भी प्रोवाइडेड। लेकिन कुल मिलाकर धड़ल्ले से मैंने अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आरटीआई, चूँकि भारतीय संविधान में आरटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है, एक आम व्यक्ति का एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है आरटीआई के माध्यम से माननीय उपायुक्त को हमने एक चिट्ठी डाला था कि ये जो कार्य यहाँ चल रहा है, माननीय उपायुक्त महोदय, क्या आपसे इसका स्वीकृति लिया गया है? तो बाकायदा डीसी महोदय इसका जवाब ना देते हुए इसको ट्रांसफ़र करते हैं और ये आपका खनन विभाग को भेजते हैं, और एक विभाग है जिसको भेजते हैं कि क्या इसका, और लास्ट में जवाब मिलता है कि हमारे पास इसका कोई दस्तावेज नहीं है। यानी बिना किसी स्वीकृति के, जिसमें आप सोच सकते हैं कि उपायुक्त
की स्वीकृति नहीं है। बाकायदा उपायुक्त से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम सीएनटी के ज़मीनों में क्यों फंसने जाएंगे, वो तो ज़मीन सीएनटी की है। तो जाहिर सी बात है, स्वीकृति नहीं होने के बावजूद भी धड़ल्ले से यहाँ माइनिंग से कार्य चल रहा है, यानी बाहुबली और माफिया तंत्र किस प्रकार यहाँ हावी है। बाकायदा देखिए डीसी महोदय यहाँ अपना विषय में भी लिख के भेजते हैं। जब उमा शंकर सिंह जो उपायुक्त हैं वो स्पष्ट अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को एक चिट्ठी निर्गत करवाते हैं। उसमें लिखते हैं, धनबाद जिला अंतर्गत झरिया अंचल में मौजा भौरा मौजा नंबर 112 के रैयतों की भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन के आलोक में रैयतों को देय लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में। लाभ यानी मुआवजा।